बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सहाबा कराम ईमानदारी के किस कदर बुलंद मर्तबे पर फैज थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर ताबियादारी करते थे। मैं अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करूंगा आपको कुछ न कुछ बताने की। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल थे और तजारत किया करते थे। एक रोज़ का वाक़या है कि असर की नमाज पढ़ के बाजार में आए। खरीदो फरोख्त की जल्दी थी। इत्तेफाक से एक गाहक आया और उसने एक ऊँट की कीमत दरियाफ्त की। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 300 दरहम बतलाए। ग्राहक ने ऊँट का जायजा लिया और जल्द ही उसकी खरीदारी का फैसला कर लिया। 300 दिरहम निकाल कर हज़रत वासिला के हवाले किए और ऊँट की नकील थाम कर रवाना हो गया। थोड़ी देर के बाद हज़रत वासिला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो साथ परेशान हो गए और दीवाना वार बाजार के चक्कर काटने लगे। खरीदार का हुलिया बताकर जो मिलता उससे उसके बारे में दरियाफ्त करते। आखिर ढूंढते ढूंढते बड़ी मुश्किल से वो गाहक मिला तो हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे दरियाफ्त किया कि जनाब, जरा ये तो बतलाएं कि ये ऊँट आपने किस गर्ज से खरीदा है। ग्राहक ने कहा, क्या बात है। हज़रत वासिला ने फरमाया कि बात ये है कि अगर आपने ये ऊँट ज़िबा करने के लिए लिया है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सवारी के लिए खरीदा है तो मैं आपको बतला दूं कि इसके पैर में ऐब है और इसके अगले एक पंजे में सुराख है। खरीदार ने कहा, जनाब, मैंने इसे सवारी ही के लिए खरीदा था। हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि फिर इसकी कीमत 100 दिरहम कम कर दें। ये फरमाकर हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे 100 दिरहम लौटा दिए। ये देखकर खरीदार को सख्त ताजुब हुआ। उसने कहा, जनाबे वाला, आपने तो अपना नुकसान खुद ही कर लिया। जनाबे वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, भाई, ये नुकसान तो आर्जी है। आज नुकसान हुआ है, कल इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। दुनिया की दौलत, सोना और चांदी तो आने जाने चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, मगर ईमान का कोई दाम नहीं। दौलत ईमान लुट गई तो समझ लो कि सब लुट गया। हमने तो आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर इस बात के लिए बैत की थी कि जिंदगी के हर लम्हे में अपने मुसलमान भाई के पैरहा रहेंगे। और आपने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शय में खराबी हो और इस खराबी को बतलाए बगैर कोई शख्स किसी खरीदार के हाथ फरोख्त कर दे तो उसकी कीमत दुकानदार के लिए हराम होगी। ये इसलिए कि उसने अपने एक मुसलमान भाई को धोखा दे दिया, जो किसी सूरत में भी जायज नहीं। जो दौलत धोखे और फरेब से कमाई जाती है वो धोखे और फरेब की राह से चली जाती है। हकीकी ईमान तो पहाड़ की तरह होता है, जो हिल सकता है और ना ही अपनी जगह से टल सकता है। सहाबा कराम इस कदर ईमान वाले और दयानतदार थे। अल्लाह ताला हम सब को सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको
میری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ تو جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔